अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 21 से 24% अमेरिकन बच्चों में ओवरवेट और ओबेसिटी पाई जाती है। ये एक बहुत ही शदीद और ख़तरनाक किस्म की प्रॉब्लम है जो आजकल दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बीमार कर रही है। ये है चाइल्डहुड ओबेसिटी। मैं पिछले दिनों एक अमेरिकन आर्टिकल पढ़ रहा था और जिसने मुझे बड़ी टेंशन में मुब्तला कर दिया कि अमेरिका में और यूरोप में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं और इन बच्चों की उम्रें जो हैं वो 6 साल से 10 साल की उम्रों में के ये बच्चे हैं और मोटापे का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उनमें आ रही हैं। मसलन सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ऐसे बच्चों में बीमारी का वो है टाइप 2 डायबिटिक्स, यानी बच्चे जिनमें तो वैसे तो टाइप 1 होती है जब बच्चों में शुगर होती है, लेकिन मोटापे की वजह से जो बच्चे हैं हमारी जो यंग एज है 6 से 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के जो बच्चे हैं वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है और इसकी मेन वजह बच्चों में मोटापे की जो बीमारी है वो है। दूसरी जो बीमारी जो बच्चों में देखी जा रही है इस मोटापे की वजह से वो हाइपरटेंशन। कई हमारे बच्चे जो हैं वो मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। जब भी उनका ब्लड प्रेशर नोट किया जाता है वो 150 160 से ऊपर होता है, जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अलावा जो हमारे जो मोटापे के शिकार बच्चे हैं उनमें जो हाइपरलिपिडेमिया या जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है। इसके अलावा लिवर और किडनी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मोटापे की वजह से हमारे बच्चों को शिकार कर रहे हैं इसका। इस स्टडी में एक चीज़ और भी जो बहुत हैरानकुन थी मेरे लिए वो ये कि कई ऐसे हार्मोन्स हैं, कई ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बच्चों को मोटापे का शिकार कर रही हैं। कुछ रीज़न्स तो जो ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में जो ये जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड है, इसकी वजह से हमारे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी दूसरी वजूहत भी हैं जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो इस मोटापे का शिकार हो रहे हैं। उनमें सबसे जो बड़ी वजह है वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन की रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से भी जो है मोटापे के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो बच्चों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा PCOS है और कई ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है हमारे मोटे हो रहे हैं। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि बच्चों पे इस्तेमाल कराई जाती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के सिलसिले में, उससे भी मोटापे का जो है वो रुझान ज़्यादा होता जा रहा है बच्चों में। उन मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिकेशन है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो बच्चों में डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ओवरवेट हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इन एंटी डिप्रेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर मोटापा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि जिनको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं वो दी जाती हैं बच्चों में, ख़ास तौर पे जो दमे के शिकार बच्चे होते हैं उनमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है मोटापे का शिकार होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन है जिसमें रेस्पेरिडोन एक दवाई है, जिसकी वजह से देखा गया है कि मोटापा बहुत तेज़ी से आता है बच्चों में और जब बच्चे ओबीज़ हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा वापस जो है वो पतले नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक दी जाती हैं। इनका कोर्स कोई महीने 2 महीने पे मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा सालों साल तक बच्चों को ये दी जाती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? क्या इलाज मुमकिन है? देखिए दोस्तों, जो ओवरवेट है लोग हैं या जो ओवरवेट बच्चे हैं उनमें मोटापा एक दफ़ा जब आ जाता है तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। वज़न जो है वो, जैसे कि आपने सुना होगा सेइंग पुरानी कि एक दफ़ा अगर मोटापा आ जाए तो वो निकलता नहीं है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। मोटापा आ तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन जाता बहुत टाइम से। लेकिन बच्चों में क्योंकि हमारी नस्लों का मामला है तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज मुमकिन है। इसके इलाज के सिलसिले में कुछ अद्वियात भी हैं, लेकिन अद्वियात पे जो है हम बाद में आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट जिससे हम बच्चों का वज़न कम करते हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज है। अगर बच्चों के पास टाइम नहीं है, कोई पढ़ाई का कोई इस तरह का सिस्टम है, तो कम से कम इन बच्चों को 20 से 30 मिनट की डेली फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, जिसमें जॉगिंग शामिल है,
तेज़ तेज़ वॉक शामिल है, कोई भी गेम शामिल है, ख़ासतौर पे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी ऐसी गेम है उनमें इनको डालें बच्चों को, जो वो डेली बेसिस पे करें। डेली बेसिस पे फिज़िकल एक्टिविटी करने से मोटापे पे बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। उसके अलावा इसकी कुछ जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। कुछ ऐसे सर्जिकल ऑपरेशंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में जो मोटापा है उसको कम किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनकी वजह से भूख जो है वो कम हो जाती है। एपेटाइट सप्रेसेंट्स कहते हैं उनको, वो भूख को कम कर देते हैं। जब भूख कम होती है तो बच्चा खाता कम है, और फिर जब बच्चा खाता कम है तो उसका वेट लॉस होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से हम बच्चे को जो है उसका वज़न कम करते हैं। लेकिन लाइफ़स्टाइल पे हमारे ज़्यादा तवज्जो होती है। लाइफ़स्टाइल और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन के साथ बच्चों के मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। इस पे अगर आपके बच्चे इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं तो फ़ौरन आप किसी मुस्तनद मुआलिज से मिलें और इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर इसका टाइमली इलाज ना किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी वजह से कई ऐसी बीमारियां बच्चों को लाक हो सकती हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं और सारी उम्र आपके बच्चे को बीमार करके रखती हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन है, लिवर और किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, हमारी नस्लें सेहतमंद रहें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी पे काबू पाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।